दोस्तों नमस्कार। आजकल जो बॉलीवुड फ़िल्में चल रही है जैसे कि सैयारा हो गई, सन ऑफ सरदार 2 हो गई या फिर धड़क फ्रैंचाइज़ी की धड़क 2 हो गई, उसको लेके मीडिया में और हमारे जैसे मिलेनियल जो ऑडियंस है, उसमें बहुत बवाल हो चुका है कि किस तरीके की बॉलीवुड फ़िल्में बन रही है। 90s और अर्ली 2000s में तो ऐसी फ़िल्में बनती नहीं थी कि जो भी आप स्क्रिप्ट हाथ में आई शूट करो, चलो निकल पड़ो, ऐसा होता नहीं था। स्क्रिप्ट होती थी, पूरा कैरेक्टराइजेशन होता था, उस पे मेहनत लगती थी, गाने अच्छे बनते थे, सिचुएशन के हिसाब से बनते थे। अ, जो सिंगर्स है गाने वाले, उसमें पूरा जी तोड़ मेहनत करके गाना गा के उस गाने को मैं क्या कहूँ अब पूरा लाइफ टाइम वो उसको जी लेते थे उस गाने को। उस वक़्त टेक्निकलिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, हालाँकि डिजिटाइज़ेशन बहुत अच्छी तरीके से आ गया था, जैसे कि डॉल्बी सिस्टम था। धीरे-धीरे डिजिटल प्रोजेक्टर्स भी आ गए, मैगज़ीन प्रिंट्स चले गए और डिजिटल प्रोजेक्टर आ गया, मैगज़ीन कैमरे चले गए, रेड वन, एरी जैसे अच्छी तरीके के क्वालिटी के कैमरा आ गए। बट जैसे टेक्निकलिटीज़ बढ़ी वैसे कंटेंट की जो वैल्यू है, कंटेंट का जो एक कंटेंट में एक जो एकदम था वो पूरा चला गया। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है बॉलीवुड में 2015 के बाद। जैसे-जैसे फ़िल्मों की क्वालिटी घटती गई, फ़िल्मों का बढ़ा-चढ़ा के प्रमोशन करना या फिर प्रमोशन के लिए कुछ तो वाहियात सी स्ट्रैटेजी अपनाना या फिर अनवांटेड जो चीज़ें रहती बिना जो चाहे स्क्रिप्ट नहीं माँगती है वो चाहे चीज़ें डाल देना, जैसे कि आइटम नंबर हो या फिर कोई एक फुहड़-सा फाइट सीक्वेंस हो। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने गौर किया है। मैं कुछ साल अब्रॉड था यूके में, तो वहाँ पे मेरी ब्रिटिशर्स से बात होती थी जो भी बॉलीवुड फ़िल्मों के शौकीन थे या फिर वहाँ पे ब्रिट्स एशियन थे हमारे जैसे इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी। तो उन्होंने भी थोड़ी-सी चिंता जताई कि हे मैन व्हाट्स रॉन्ग विथ योर बॉलीवुड? वो पहला सवाल मुझसे ये पूछते थे। कि क्या हो गया है? कैसे मतलब ऐसा वो एक चार्म चला गया, वो एक मज़ा नहीं आता था। जो भी बड़े डायरेक्टर्स थे हमारे जैसे करण जौहर हो गए, वो भी अब किस तरीके की फ़िल्में बना रहे हैं, किस तरीके की फ़िल्मों को वो बढ़ावा दे रहे हैं, किस तरीके के आर्टिस्ट को वो प्रमोट कर रहे हैं, वो सब कुछ हज़म नहीं हो रहा है सच बताऊँ तो। ऊपर से साउथ में जो भी फ़िल्में हैं वो भी सभी अच्छी नहीं है मेरे मानने के हिसाब से, बिकॉज़ जहाँ से मैं पला बड़ा हूँ महाराष्ट्र के जिस डिस्ट्रिक्ट से, वहाँ पे साउथ की फ़िल्में मैंने बिना डब किए ही देखी है और अच्छी खासी समझ में आती थी। सारी फ़िल्में अच्छी नहीं होती साउथ की, एक पुष्पा और केजीएफ, कांतारा ऐसे गिने-चुने डायरेक्टर्स का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए तो वो एक हो जाता है उसमें वो लोग शामिल हो जाते हैं। बाकी सारी फ़िल्में ऐसा लगता है कि तेलुगु तो मोस्टली मैं बता रहा हूँ कि ये सब पॉलिश्ड वर्ज़न है भोजपुरी सिनेमा का। ये मेरा सब मतलब ओवरऑल सबका मेरा मानना है। तो कुछ गिनी-चुनी ऐसी फ़िल्में हैं जो हिंदी बेल्ट और महाराष्ट्र में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी बटोरती है। बाकी सब इनको पैन इंडिया फ़िल्म लगाने का शौक चढ़ा है अभी साउथ के निर्माताओं को भी। वो भी अपनी फ़िल्मों को ज़्यादा जज नहीं करते कि सच में ये चलेगी या नहीं। एक ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है निर्माताओं में। ऊपर से जेनज़ीज़ जो ऑडियंस है, जेनज़ीज़ जो 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए, उनका तो पूरा इंटरेस्ट ख़त्म ही हो चुका है बॉलीवुड और फ़िल्मों में। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इवन इन 90s मूवीज़ या फिर
ये जो हमारी पुरानी फ़िल्में रहती थी सलमान, शाहरुख, आमिर, अजय, अक्षय की, उनको तो कुछ लेना ना देना उनसे। वो बस अपने हॉलीवुड, के-पॉप, ये पता नहीं क्या-क्या कोरियन ड्रामे वगैरह देखते रहते हैं। कुछ मेरे ऐसे जेन ज़ी सर्कल में कॉन्टैक्ट्स है, जिनके थ्रू मैं मतलब बहुत बड़ा मैंने सर्वे किया था कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड वो ऐसा कंटेंट देखने में। टेलीविज़न का भी अगर आप कंटेंट देखोगे तो थोड़ा सा तारक मेहता का उल्टा चश्मा है, वैसे कुछ एक इक्का दुक्का टीवी शोज़ वो देखते हैं, बाकी बॉलीवुड में भी नहीं। हाल ही में अभी मैंने वॉर 2 का ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर देख के भाई साहब मेरे को तो लग रहा है कि जानी दुश्मन एक मूवी आई थी 2002 में, उसमें जो वीएफएक्स था वो वीएफएक्स उससे बेटर है, वॉर 2 से मच मोर बेटर है। वाईआरएफ की एक मूवी जिसकी प्रोडक्शन वैल्यू एक वर्ल्ड क्लास होती थी। अब एक बार देख लो कि जब जब तक यश चोपड़ा जी जिंदा थे, तो एक देखने का एक फ़ील आता था उनकी मूवीज़, या फिर वो जो भी उनके अंडर प्रोडक्शन में बनी हुई मूवीज़। आप देख लो जब तक 2000s के बाद आप देख लो कि साथिया से लेकर हम तुम हो गई, फिर फना हो गई, बंटी और बबली हो गई, चक दे इंडिया हो गई, जिस तरीके का कंटेंट को जस्टिफाई करना, उसमें अच्छी प्रोडक्शन वैल्यू लाना, अच्छे कलाकारों को मौका देना, ये सारी चीज़ें अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। सब कुछ कमर्शियलाइजेशन के तौर पे बॉलीवुड की मैं बोलना नहीं चाहूँगा बट वाट लग चुकी है। इस पे मैं और भी ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, जो भी मेरा ऑब्ज़र्वेशन है बचपन से लेके अभी तक क्या क्या बॉलीवुड में मैंने चेंजेस देखे हैं, किस तरीके का मार्केट कौन सी मूवी खाएगी, कौन सी मूवी अच्छा बिजनेस करने के चांसेस है, कौन सी मूवी पिट जाएगी। सो बॉलीवुड के अलावा भी हम लोग टेलीविज़न, ओटीटीज़, उसमें भी सारी चीज़ें कवर करेंगे। बहुत ही एक एंटरटेनिंग और इंसाइटफुल ये जर्नी होने वाली है, क्योंकि बॉलीवुड को मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं देखता। बॉलीवुड या फिर ओवरऑल हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी, मराठी, कन्नड़ा, फिर तेलुगु, तमिल, मलयालम, जो भी ये इंडस्ट्रीज़ है वो एक एक्चुअल में एंटरटेनमेंट होते हुए भी ये हमारे एक कल्चरल पार्ट का हिस्सा है। तो हम अपना जितना कल्चर अच्छा दिखा पाएंगे, प्रेजेंट कर पाएंगे, हमारी मूवीज़ बाकी देशों में भी बहुत पॉपुलर है, बड़े बड़े स्टार्स उनको भी अच्छे अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक थोड़ी अलार्मिंग सी सिचुएशन बन गई है बॉलीवुड में भी। कुछ टाइम ऐसा मराठी फिल्मों का भी आया था 90s में, उसके बारे में मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, और उस पर मराठी मूवीज़ ने कैसा कम बैक किया, बट अभी भी थोड़े बहुत वैसे ही हालात मराठी फिल्म इंडस्ट्री के हैं। तो कुछ चैलेंजेस है, कुछ सुधारने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, इवन जो उन्होंने ख़रीदे हुए क्रिटिक्स है, वो भी उनको भी कौन टाल सकता है। और सबसे ऑनेस्ट रिव्यू आपको मूवी का वही देंगे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वही देंगे जो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, और दूसरा जो फिल्म की ऑडियंस जो थिएटर से बाहर आपको फिल्म देखने के बाद निकलने को हुए देखने को मिलेगी। तो ये दो चीज़ों के अलावा बाकी किसी भी चीज़ों पे आपको कितना भरोसा करना है, ये आपको तय करना है। फिल्मों का अभी जो ओवरऑल सिनारियो है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फ़िल्म इज़ अ डेड मीडियम, फिल्म मेकिंग इज़ अ डेड क्राफ्ट, डेड आर्ट क्राफ्ट वगैरह बोल रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले इसमें अच्छा खासा,
हम लोग जितना हम लोग अच्छी तरीके से उस चीज़ को प्रेज़ेंट कर पाए टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एआई जनरेटेड है या फिर कुछ हम लोग ऐसा कर पाए जो इसमें क्रिएटिव माइंडसेट भी हो, जिसमें एआई भी हो, तो फ़िल्में अच्छी फ़िल्में आने से मार्केट में कोई किसी को रोक नहीं सकता, बनाने से किसी को कोई रोक नहीं सकता। तो ओवरऑल मेरा यही ऑब्ज़र्वेशन रहेगा आने वाले दिनों में कि कैसा हम लोग मार्केट का ये करेंगे। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और मैं आपको बॉलीवुड के कुछ किस्से, कहानियाँ जो मैंने मेरी मेमोरीज़ में है, जो मैंने पढ़ी है, और मैंने छोटा काम भी किया है 2-3 फ़िल्मों में, उसका किस्सा मैं भी बताऊँगा कि किस तरीके का ट्रीटमेंट रहता है सेट पे, कैसा चलता है। So, thanks a lot for watching. Keep like, share, subscribing. Thank you. All the best.